भारत की 5 सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियां जो आपका दिमाग घुमा देंगी। एक ऐसा रहस्य छुपा है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। यहाँ के निर्जन इलाकों में भारी भरकम पत्थर खुद चलने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। जब सूरज की पहली किरणें सुनहरी रेत पर पड़ती हैं तो लोगों को इन पत्थरों के पीछे लंबी और गहरी लकीरें दिखाई देती हैं। ये निशान गवाही देते हैं कि रात के सन्नाटे में ये बेजान चट्टानें अपनी जगह से खिसक गई हैं। हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी ने इन पत्थरों को अपनी आंखों से हिलते हुए नहीं देखा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तेज हवा और तापमान के उतार चढ़ाव का नतीजा है। लेकिन क्या हवा इतनी ताकतवर हो सकती है? स्थानीय लोग इसे किसी अदृश्य शक्ति का खेल मानते हैं। रात के अंधेरे में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या ये पत्थर जीवित हैं? अगली बार जब आप थार की रेत पर इन लकीरों को देखें तो संभल कर रहिएगा। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में 16,000 फीट की ऊंची पर स्थित है रहस्यमय रूपकुंड झील। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह पर सैकड़ों इंसानों के कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग इसे कंकाल झील कहते हैं। शुरुआत में लगा कि ये किसी प्राचीन युद्ध के सैनिक थे, लेकिन कार्बन डेटिंग ने सबको चौंका दिया। ये लोग अलग अलग समय और जगहों से आए थे। सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी खोपड़ियों पर बने गहरे घाव के निशान। विशेषज्ञों ने पाया कि ये घाव किसी हथियार के नहीं थे। आसमान से क्रिकेट की गेंद के आकार के भारी ओले गिरे थे। उस दुर्गम स्थान पर सिर छिपाने की जगह नहीं थी और वे अचानक हुई ओलावृष्टि का शिकार हो गए। लेकिन रहस्य आज भी बाकी है। वे लोग इतनी खतरनाक जगह पर क्या कर रहे थे? क्या वे तीर्थयात्री थे या व्यापारी? आज भी झील के किनारे बिखरे ये कंकाल उस ठंडी हवा में अपनी अनसुलझी कहानी सुनाते हैं। 18 दिसंबर 2012 की वह सुबह जोधपुर के लिए सामान्य नहीं थी। सुबह के ठीक 11:25 पर आसमान से एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी धरती हिला दी। खिड़कियों के कांच थरथरा उठे। दहशत में डूबे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर कोई हैरान था। पुलिस और जांच टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वहां न कोई मलबा था। वायुसेना के रडार भी बिल्कुल खामोश थे। विशेषज्ञों ने इसे सोनिक बूम का नाम दिया, मगर सवाल यह था कि उस वक्त वहां कोई विमान था ही नहीं। कुछ लोगों ने आसमान में एक रहस्यमयी चमकती लकीर देखी थी। क्या वह कोई उल्कापिंड था या कोई गुप्त सैन्य परीक्षण? वैज्ञानिक आज भी इसे जोधपुर सोनिक बूम कहते हैं, लेकिन सबूत गायब है। क्या वह कोई प्राकृतिक घटना थी या कोई ऐसा सच जो आज भी दफन है? राजगीर की सोन भंडार गुफाओं के सामने खड़े होकर जब आप इसकी चट्टानों को देखते हैं तो पहली नजर में ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यहाँ की चट्टानें इतनी कठोर हैं कि आज के आधुनिक उपकरण भी हार मान लेते हैं। दीवारों पर खुदी रहस्यमयी लिपि आज भी अनसुलझी है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने इस रहस्य को भेदने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया। धमाकों की गूंज से पूरी घाटी कांप उठी, लेकिन चट्टान पर एक खरोंच तक नहीं आई। आज भी वे निशान एक जख्म की तरह वहां मौजूद हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि भीतर राजा बिंबिसार का सोने और रत्नों से भरा बेशकीमती खजाना छिपा है। शोधकर्ता हर बार एक अदृश्य दीवार के सामने रुक जाते हैं। सूरज की आखिरी किरणें जब इन चट्टानों पर पड़ती हैं तो वे एक अनसुलझे अरबों के रहस्य की तरह चमक उठती हैं। राजगीर की ये गुफाएं आज भी अपने रहस्य को सुरक्षित रखे हुए हैं। 18 अगस्त 1945 की वह रात ताइवान का ताइहोकू हवाई अड्डा सन्नाटे में डूबा था। एक जापानी विमान रनवे से उछाल भरता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक भयानक धमाका आसमान को दहला देता है। विमान आग के गोले में बदल गया। पर क्या यह सच था? चश्मदीदों के बयानों में गहरे मतभेद थे। किसी ने शव नहीं देखा तो किसी ने सिर्फ राख। सालों बाद फैजाबाद के गुमनामी बाबा के कमरे से नेताजी का चश्मा, घड़ी और उनकी बेटी की तस्वीरें मिली। जांचें भी इस रहस्य को सुलझा न सकी। फाइलें खुली पर राज और गहरा गया। क्या नेताजी उस मलबे में खो गए थे या किसी गुप्त मिशन पर थे? आज भी एक ही सवाल गूंजता है, क्या हम सच जानने के लिए तैयार हैं? अगर आपने यह सीरीज देखी है तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रहस्यमयी पहेली कौन सी लगी।